19 दिसंबर 2025 बांग्लादेश। কিন্তু তারা এসেছে এবং তারা কিন্তু ভাঙচুর চালাচ্ছে এখন। सड़क पर भीड़ के हाथ में लाठी और अन्य हथियार। साथ में मोबाइल से बनती एक वीडियो किसकी, दीपू चंद्र दास, जिसको उसी भीड़ ने सड़क पर जला दिया। पेशे से एक दर्जी और धर्म से एक हिंदू, यानी बांग्लादेश में माइनॉरिटी अल्पसंख्यक। और जलाने का कारण क्योंकि उसने इस्लाम धर्म के खिलाफ बोला था, यानी रिलीजियस ब्लास्फेमी, जो बाद में पुलिस और इंटरिम गवर्नमेंट ने झूठी साबित कर दी, जो गलत साबित हुई, याद रखिए। लेकिन सवाल सिर्फ ये नहीं है कि बांग्लादेश क्यों जल रहा है। असल सवाल ये है कि क्या इस जलने के अंदर, यानी इस आग के अंदर, हिंदू माइनॉरिटी यानी अल्पसंख्यक दीपू चंद्र दास जैसे लोग जो हैं वो खतरे में हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका द इनसाइट आवर में। मैं हूं आपका अपना होस्ट प्रथम पुनेटा। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम इमोशंस नहीं, फैक्ट्स, टाइमलाइंस और ग्राउंड रियलिटी की बेसिस पर बात करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि पॉलिटिकल अनरेस्ट, एंटी इंडियन नैरेटिव और माइनॉरिटी वायलेंस की कनेक्शन क्या है। दिसंबर 2025 के थर्ड वीक में बांग्लादेश फिर से हेडलाइंस में आया। वजह वाइड स्प्रेड अनरेस्ट और मॉब लिंचिंग इंसिडेंट्स। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियोस ने साउथ एशिया समेत पूरे वर्ल्ड को हिला दिया, जहां भीड़ ने हाथ में कानून ले लिया था। ये सिर्फ एक आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं था, ये एक ब्रेकडाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर था, जहां पुलिस म्यूट थी। इंटरिम गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन अंडर मोहम्मद यूनुस, जो अभी लीडर हैं बांग्लादेश के, इंटरिम यानी प्रेजेंट लीडर, उसके अंडर जो गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन है वो साइलेंट था। और इसी बीच एक नाम उभर के आता है, शारिफ ओस्मान बिन हादी। अब सवाल ये आता है कि कौन था शारिफ ओस्मान बिन हादी। शारिफ ओस्मान बिन हादी, जिसे लोग ओस्मान हादी के नाम से जानते हैं, एक यूथ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट था। जन्म 30 जून 1983, जन्म की जगह बांग्लादेश। फैमिली बैकग्राउंड की माने तो बाप एक मदरसा टीचर और लोकल इमाम। हादी एक आम बैकग्राउंड से आकर बांग्लादेश के स्टूडेंट प्रोटेस्ट मूवमेंट का एक पावरफुल फेस बन गया। 23 अगस्त 2024 को ढाका यूनिवर्सिटी में उसने जन्म दिया एक इनकलाब मंच को, एक यूथ लेड सोशो पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म। इसका ओरिजिन था जुलाई अगस्त 2024 के प्रोटेस्ट, जिन्होंने शेख हसीना की लॉन्ग स्टैंडिंग गवर्नमेंट को चैलेंज किया। इनकलाब मंच के डिक्लेयर्स गोल्स थे नेशनल सॉवरेनिटी, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स और यूथ वॉइसेस को रिप्रेजेंट करना, और साथ ही में जस्टिस कहाँ है, सॉरी। और इसके सबसे विजिबल फेस थे, यानी फेस था अगर हम माने तो, शारिफ ओस्मान बिन हादी। यहीं से स्टोरी एक डेंजरस टर्न लेती है। हादी सिर्फ अवामी लीग का क्रिटिक नहीं था, वो इंडियन इन्फ्लुएंस के सबसे बड़े क्रिटिक में से था। उसका कोर आर्ग्यूमेंट था कि बांग्लादेश पर इंडिया हेगमनी है। हादी के मुताबिक अवामी लीग न्यू दिल्ली द्वारा कंट्रोल की जाती है और उसके बहुत करीब है। बीएनपी और इंटरिम गवर्नमेंट भी इंडिया के सामने वीक है। बांग्लादेश की सॉवरेनिटी कंप्राइज हो रही है। हादी ने कई रैलीज ऑर्गेनाइज करी, स्पेशली इंडियन डैम्स और फ्लडिंग इशू पे। यहीं पे उसने एक ऐसा वर्ड यूज़ किया जो कंट्रोवर्शियल बन गया, इंतिफादा अगेंस्ट इंडिया, यानी रिबेलियन और अपराइजिंग अगेंस्ट इंडिया। सोशल मीडिया पे उसके मैसेजेस का टोन क्लियर था, फाइट अगेंस्ट इंडियन हेगमनी, रेजिस्ट एक्सटर्नल डोमिनेशन। कुछ वायरल पोस्ट में थे उनके नाम, ग्रेटर बांग्लादेश जैसे कॉन्सेप्ट्स को भी जोड़ा गया, जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में एक्सेप्ट नहीं हुए, और यही बन गया पोलराइजेशन बढ़ाने का इशू। 12 दिसंबर 2025 को हादी के शूट होने से पहले ही उसने सोशल मीडिया पर एक कॉन्ट्रोवर्शियल मैप शेयर किया, और ये कोई नॉर्मल मैप नहीं था। इस मैप में दिखाया गया था एक ग्रेटर बांग्लादेश। इस सो कॉल्ड ग्रेटर बांग्लादेश में इंक्लूड किया गया इंडिया का वेस्ट बंगाल, बिहार का कुछ हिस्सा, झारखंड के कुछ रीजन्स, नॉर्थ ईस्ट के 7 सिस्टर स्टेट्स और म्यांमार के रखाइन स्टेट्स। ये सिर्फ एक ग्राफिक नहीं था, एक जियोपॉलिटिकल प्रोवोकेशन था। न्यू दिल्ली ने इस मैप को टेरिटोरियल एक्सपेंशन कहा और रीजनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट बोला। इंडियन डिप्लोमेटिक सर्कल्स में ये परसेप्शन बना कि हादी सिर्फ रेटोरिक नहीं बल्कि सॉवरेनिटी भी चैलेंज कर रहा है। जब शारिफ ओस्मान हादी को मारा गया तो सिर्फ एक लीडर नहीं मरा, एक नैरेटिव और ज़्यादा वायलेंट हो जाता है कि उसकी डेथ के बाद एंटी इंडिया स्लोगन्स और तेज़ हो जाते हैं। इंडियन डिप्लोमेटिक साइट्स पर, यानी इंडियन हाई कमीशन जो चिटागोंग में है, उस पर गुस्सा निकाला जाता है, प्रोटेस्ट और ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, और इसी रेज का कोलैटरल डैमेज बनती है बांग्लादेश की हिंदू माइनॉरिटी।
दिसंबर 2025 से पहले ही बांग्लादेश की हिंदू माइनॉरिटी एक साइलेंट क्राइसिस फेस कर रही थी। ये क्राइसिस शुरू होती है 5 अगस्त 2024 को, जब शेख हसीना रिज़ाइन करती है। हसीना के रिज़ाइन करते ही क्योस फैल जाता है, क्योंकि हिंदूज़ को अक्सर फॉरेन रिजाइन के अलाइंस कहा जाता है, यानी इंडिया फ्रेंडली कम्युनिटी के तौर पे देखा जाता था शेख हसीना की गवर्नमेंट की माने तो। और उसके साथ ही 2010 कम्युनल इंसिडेंट्स सिर्फ 16 दिन में 39 यानी 49 डिस्ट्रिक्ट अफेक्टेड, खुलना, जशोर, रांगपुर में दुकानें जलाई गई। एटलीस्ट 9 हिंदू डेथ्स। गवर्नमेंट ने कहा कि पॉलिटिकल वायलेंस था, लेकिन अगर साइलेंटली यानी इसको छुप के देखें तो एक कम्युनल वायलेंस था। खुलना के टेम्पल्स को थ्रेट लेटर्स, 5 लाख बांग्लादेश टाका प्रोटेक्शन मनी की डिमांड, आइडल इमर्जन पूजा हॉलीडेज़ पे बैन करने की डिमांड, नेशन वाइड प्रोटेस्ट, और चिटागोंग में टेम्पल को तोड़ा गया। 92 यानी 92 केसेस ऑफ मर्डर। इनकलाब मोर्चा ने डायरेक्टली वायलेंस को कॉल दिया। ऐसा कोई ऑफिशियल प्रूफ नहीं है, लेकिन उनकी रिटोरिक ने इकोसिस्टम क्रिएट किया जहां इंडियन आउट स्लोगन्स का मतलब हिंदू आउट, और हिंदू एक्टिविस्ट को इंडियन एजेंट्स लेबल किया गया। रिलीजन को पॉलिटिकल लॉयल्टी से जोड़ा गया, और हिंदू इज इक्वल टू इंडिया, इंडिया इज इक्वल टू हिंदू करके उन्होंने इंडिया आउट के चक्कर में हिंदू के ऊपर वायलेंस करना शुरू कर दिया। तो सवाल फिर वही है, इज़ द हिंदू माइनॉरिटी इन बांग्लादेश अंडर डेंजर? जवाब है स्ट्रक्चरली यस, पॉलिटिकली यस, रेटोरिकली यस। ये सिर्फ राइट्स का इशू नहीं है, ये एक नैरेटिव वॉरफेयर जहाँ एक माइनॉरिटी को फॉरेन इन्फ्लुएंस का सिंबल बना दिया गया है। ये वीडियो बांग्लादेश को क्लियर मैसेज है कि बांग्लादेश वाज अ फ्रेंड। जब 1969 की जंग के दौरान हमारे देश के 4000 वीर जवानों ने वीरगति प्राप्त करी, लेकिन अगर इंडिया सॉवरेनिटी को ख़तरा दिखता है जिसमें इंडिया हिंदू माइनॉरिटी और कोई भी इंडियन माइनॉरिटी भी शामिल है, तो हमारे अननोन गवर्नमेंट और इंडियन गवर्नमेंट और साथ ही में हमारी आर्म फोर्सेस सतर्क भी है और बांग्लादेश के लिए काफ़ी है। अगर आज इंडियन गवर्नमेंट हिंदू माइनॉरिटी के लिए चुप रहेगी तो कल हिस्ट्री में सिर्फ हम नंबर याद रखेंगे, इंसान नहीं। अगर आपको लगता है कि ये इशू इम्पॉर्टेंट है तो वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट्स में अपना ओपिनियन रखिए। मैं हूँ आपका अपना होस्ट प्रथम पुनेठा। ओवर एंड आउट। जय हिंद, जय भारत।